प्रीतिकर कहानी से शुरू करता हूं। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे होनी चाहिए। एक सूफी कहानी भी बहुत प्रीतिकर है और मेरी प्रिय कहानियों में से एक है। एक अंधेरी रात में किसी सुनसान सड़क पर दो आदमी मिले। पहले ने कहा, मैं एक दुकान खोज रहा हूं जिसे लोग दिए की दुकान कहते हैं। दूसरे ने कहा, मैं पास ही रहता हूं और उसका रास्ता आपको बता सकता हूं। मैं खुद ही खोज लूंगा, मुझे रास्ता बता दीजिए। वैसे उसे मैंने पहले ही लिख रखा है। पहले ने कहा, फिर तुम इस संबंध में बात ही क्यों करते हो? दूसरे ने पूछा। सिर्फ बात करने के लिए, पहले ने कहा। लेकिन अच्छा है कि तुम किसी स्थानीय व्यक्ति से जानकारी ले लो, दूसरे ने कहा। जो मुझे बताया गया है मैं उस पर विश्वास करता हूं, उस पर मुझे भरोसा है, वही मुझे यहां तक लाया है। मैं किसी चीज और आदमी पर भरोसा नहीं करता। यदि तुम्हें पहले मार्गदर्शक पर भरोसा किया है तो यह भी सीखा होगा कि कैसे किस पर भरोसा किया जाए, दूसरे ने कहा। ऐसा ही है, पहले ने कहा। दिए की दुकान किस लिए खोज रहे हो? बड़े सूत्रों से बताया गया है कि वहां ऐसे उपाय हैं जिससे पढ़ना आ जाए। ठीक है, इससे पूर्व एक शर्त है और एक सूचना भी कि दिए से पढ़ने से पूर्व शर्त यह है कि तुम्हें पढ़ना आता। सूचना यह है कि दिए की दुकान तो वही है, लेकिन हो सकता है वहां से दिए हटा दिए गए। दिया क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना साफ है कि दिए की दुकान वह है, वहां वैसी तरकीब का पता चलता हो। लेकिन दिए की दुकान के दो अर्थ होते हैं। एक वह जहां पर दिए मिलते हैं, दूसरा वह जहां पर कभी दिए मिलते थे। तुम यह कैसे सिद्ध कर सकते हो? पहले ने कहा। अनेक लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे, दूसरे ने कहा। अनेक लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे या तुम्हारा इरादा कुछ और है। तुम मुझे कहीं और भेजना चाहते हो जहां तुम्हारे दोस्त दिए बेचते हैं, या तुम चाहते हो कि मुझे दिया प्राप्त ही ना हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं इससे भी ज्यादा बुरा हूं। तुम्हें दिए की दुकानों का वचन देने और वहां तुम्हारी समस्याओं का हल पाने का भरोसा कराने की बजाय मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें पढ़ भी सकते हो या नहीं। तुम वैसी दुकान के करीब हो या तुम्हारे लिए किसी और ढंग का दिया प्राप्त किया जाए। दोनों व्यक्तियों ने एक क्षण एक दूसरे को उदास आंखों से देखा और अपनी अपनी राह हो गए। कहानी खत्म। सूफी कहानी है और गहरी है। श्रद्धा है सत्य तक पहुंचने का मार्ग। श्रद्धा है परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग, और श्रद्धा है गुरु तक पहुंचने का मार्ग। श्रद्धा की आंख है तो भीतर ज्योति जल जाएगी। श्रद्धा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा हो अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा का अर्थ है जहां पर तुम पूरी तरह से झुक गए हो, जहां तुम पूरी तरह से समर्पित हो, जहां तुम्हारा अब कुछ शेष ही नहीं रहा, जहां अहंकार खत्म हो गया है।
जहां तुम विलीन हो चुके हो वह श्रद्धा किसी व्यक्ति पर नहीं होती है, श्रद्धा ज्योति पर होती है, श्रद्धा प्रकाश पर होती है। श्रद्धा शरीर पर नहीं है, श्रद्धा भीतर जो ज्योति है उस पर है, अनंत अनंत कालों से चलने वाली ज्योति पर, सदा रहने वाली ज्योति पर श्रद्धा। जीसस पे तुम श्रद्धा कर सकते हो, कृष्ण पे तुम श्रद्धा कर सकते हो, राम पर तुम श्रद्धा कर सकते हो, शंकर पे तुम श्रद्धा कर सकते हो। ये कभी दिए की दुकान थे, कभी दिए थे, अभी मौजूद नहीं है, अभी तो अपना दिया खुद तलाश का है। श्रद्धा की जा सकती है। मैं एक बात सदा कहता हूं, श्रद्धा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसको ऐसे समझो, हमको प्रकाश के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। प्रकाश देखने के लिए तो आंख चाहिए। अंधे को कोई प्रकाश दिखाई देता है? वहां तो आंखें चाहिए। श्रद्धा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन गलत श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालु को मैं पार कर सकता हूं, गारंटी है, लेकिन जो गलत श्रद्धालु है उसको पार करना मुश्किल है, क्योंकि उसको पहले से ही विश्वास हो गया मैं श्रद्धालु, मुझ में श्रद्धा है। अभी श्रद्धा है नहीं, लेकिन विश्वास हो गया कि मुझे श्रद्धा है। झूठा विश्वास भीतर पाल लिया। और जिसके भीतर झूठा विश्वास पल रहा होता है, झूठी श्रद्धा पल रही होती है, उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। अश्रद्धालु पार हो सकते हैं, डाकू ऋषि बन सकता है, लेकिन पंडित को ऋषि बनाना मुश्किल है। क्योंकि पंडित ने तो शास्त्रों का बोझ अपने सिर पे रखा हुआ है कि मुझे रामायण भी याद है, गीता भी याद है, भागवत भी याद है, फला फला पूरा सब कुछ याद है, मैं तो हो गया पहुंच जाऊंगा। जब भी जानते अभी अल्फाबेट देखिए, तो इसलिए जो है अश्रद्धालु पहुंच सकता है, वो कभी श्रद्धालु हो सकता है, संभावनाएं हैं, लेकिन गलत श्रद्धालु कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंचता, परमात्मा तक नहीं पहुंचता। शास्त्रों के आगे झुक जाना बड़ा आसान है। तुम गीता के आगे झुक जाओगे, कुरान के आगे झुक जाओगे, बाइबल के आगे झुक जाओगे, गुरु ग्रंथ के आगे झुक जाओगे। जीवित गुरु के आगे झुकना बहुत मुश्किल है। वहां झुकना आसान है, क्योंकि ग्रंथ कुछ बोलेंगे नहीं, ग्रंथ कुछ समझाएंगे नहीं, ग्रंथ कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन गुरु तो तुरंत कहेगा। इसलिए जीवंत गुरु खोजना सबसे बड़ी बात होती है अपने जीवन में। गुरु खोज भी लिए जाएं, फिर उनमें पूरी पूरी श्रद्धा आ जाना बहुत बड़ी बात है। शास्त्र में ये नहीं कहता कि शास्त्र के अंदर अच्छा नहीं, शास्त्र में सत्य है, लेकिन औसत सत्य है, पूरा पूरा सत्य नहीं। पूरा पूरा सत्य गुरु के चरणों में ही मिलता है, सतगुरु के चरणों में ही प्राप्त होता है। उसको ऐसे समझो जैसे हरिद्वार में बहुत से लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं यहाँ पर। किसी की लंबाई 6 फुट है, किसी की 5.5 फुट है, कोई 5 फुट का, कोई 4.5 फुट का। पूरे हरिद्वार के निवासियों का यदि औसत निकाला जाए, सबका जमा करके औसत निकाला जाए, तो मुश्किल से 4.5 फीट निकलेगा। सारे छोटे बड़ों का निकाल के 4.5 फीट निकलेगा। और गलती से कोई दर्जी 4.5 फीट के कपड़े बना दे तो क्या बिक जाएंगे?
नहीं बिकेंगे, बिल्कुल नहीं बिकेंगे, क्योंकि उतनी हाइट का तो कोई है ही नहीं। तो शास्त्रों में तो 4.25 फीट की बात है, औसत बात है, वहां पर समझना है वहां से। इसलिए तुम्हें अपने दिए की दुकान खुद तलाशनी होती है, लेकिन शर्त उससे पहले है कि तुमको पढ़ना आता। लैंप, दिया, रोशनी तभी फायदा देगी जब तुमको पढ़ना आता। बड़ी अच्छी बात से कहानी शुरू होती है कि एक अंधेरी रात में 2 व्यक्ति मिले। रात थी, अंधेरा था, लाइट थी ही नहीं, अंधेरी रात में। आंखें बंद करो, भीतर अंधेरा ही है। आंखें बंद करो, भीतर अंधेरा ही है। अचानक एक व्यक्ति को, जिसको पहले कोई मार्गदर्शक मिला हुआ था, उसने कहा तुमको पढ़ना तभी आ सकता है जब तुम्हारे पास रोशनी हो, तभी तुम पढ़ सकते हो। लेकिन शर्त तो ये है कि पहले पढ़ाई तो आती हो, पढ़ोगे तो तभी, दिया भी तभी कामयाबी देगा। इसको सूफी लोग पढ़ना कहते हैं। मोहम्मद को जिस समय इल्हाम हुआ तो ईश्वर का पहला संदेश आया था, पढ़। मोहम्मद तो अनपढ़ थे, डर के मारे बिल्कुल कांप उठे, बहुत घबरा गए कि पहला संदेशा परमात्मा ने कहा पढ़। रात का समय था, दौड़ करके एकदम रजाई में घुस गए, लपेट करके बैठ गए। क्या आवाज आई, पढ़। उनकी पत्नी कुछ समझदार थी, आयु में कुछ बड़ी थी वैसे उनसे, वह समझदार थी। उसने रजाई हटाई, कहा कि आप इतना क्यों कांपते हैं? पिछले 40-42 दिन से आप तप कर रहे थे, क्या हुआ? कहने लगे आज अल्लाह का संदेश आ गया, परमात्मा का संदेश आ गया कि पढ़। तो कहने लगे तो खुशी की बात है, आप अपनी आंखें बंद करो और भीतर की ओर झांकना शुरू करो, पहला संदेश आ गया। सूफियों ने इसे कहा कि पढ़, और कहा है जिक्र। जिक्र का मतलब है चर्चा, और ऋषियों ने कहा है रित। रित का मतलब है कि ऋषियों ने मंत्र लिखे नहीं, ऋषियों ने मंत्र देखे। बड़ी अच्छी बात है, हमारे ऋग्वेद के अंदर एक अच्छी बात कही है कि ऋषि कहता है कि जब मैं अपनी आंख बंद करता हूं तो मुझको मंत्र दिखाई देता है, और फिर वे उसको लिखते हैं। ऋषि कोई सोच कर नहीं बना रहा है, कोई कवि नहीं है। कवि और ऋषि में बहुत अंतर होता है। ऋषि में रोशनी होती है, कवि में रोशनी नहीं होती। ऋषि में प्रकाश होता है। ऋषि ने वह तरंग महसूस कर ली होती है। बुद्ध इसको कहते हैं स्मरण, मेमोरी, यादगार, कि तू याद रख। बस याद रखना भी बहुत बड़ी बात है। अब तो ईश्वर को भूल जाते हैं, विपरीत परिस्थिति में याद कर लेते हैं, वैसे भूल जाते हैं, वैसे याद ही नहीं आता। दुख आ गया तो बस याद करने लग जाए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही को हो। सबसे बड़ी बात है कि हम स्मरण परमात्मा को कब करने लगते हैं? जब दुख होता है, जब कष्ट होता है, जब परेशानी होती है। हाय अल्लाह, हाय परमेश्वर, हाय भगवान, हमको बचा। सब कुछ हो गया, भूल गए। सब कुछ प्राप्त हो गया तो भूल गए। हमारे यहां इसको कहा है कि स्मरण, और कबीर तो इसको कहते हैं स्मृति, सुरति। कि जस बनिहारन घरे सिर गागर, सुरति न टरे बतरावत सबसे। सुरति रहनी जरूरी है। कहीं बैठे हो, परमात्मा की याद रहनी बहुत जरूरी है। हर समय स्मरण रहना जरूरी है। सिद्ध शिरोमणि बाबा योगीराज बनारसी दास जी महाराज कहते थे, हथ कारवल चित्त यारवल। हाथ काम में लगे रहें
और चित्त परमात्मा में लगा है, वो परमात्मा को दोस्त भी कहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हथ कारवल चित्त यारवल,